नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 कदम विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि विपक्षी दलों के भीतर डर और बढ़ गया है और वो चुपचाप एक साथ रहने में ही भलाई समझने लगे हैं। और इसका नतीजा यह है कि सारे मोदी विरोधी एकजुट हो रहे हैं। विपक्ष का इंडिया अलायंस बना है जिसकी 4 बैठकें भी हो चुकी है, पर इसके बावजूद भी अब तक विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया है क्योंकि मामला सीट शेयरिंग पर फंस गया है। पहले यह खबर थी कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर मुहर लग जाएगी, पर अब ताजा जानकारी यह है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। पर सीट शेयरिंग को लेकर कैसे फंसा है पेच, क्योंकि विपक्ष सीट शेयरिंग पर बेदम नजर आ रहा है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीट शेयरिंग को लेकर कैसे विपक्ष में पेच फंस गया है, क्या कुछ चल रहा है ताजा? देखिए, ये जो इंडी अलायंस है, ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और ये कुनबा ऐसा है कि जिसमें हर शख्स के हाथ में खंजर है। कौन किसके पीठ में कब ये खंजर घोंप दे, ये किसी को पता नहीं है। एक एक्सक्लूसिव खबर जो मीडिया में कहीं नहीं है, वो आज अभी बस शूटिंग से पहले मालूम चला है कि बिहार में मामला बहुत गजब तरीके से फंसा हुआ है। एक तो नीतीश कुमार 15-16 सीटें और पब्लिक में कह रहे हैं 18 सीटें कम से कम हो, कॉम्प्रोमाइज करके 15 भी मिल जाए तो काम बन जाएगा, इज्जत बच जाएगी। उधर आरजेडी वाले 25 सीटों की मांग कर रहे हैं, शायद 22 पे उनकी भी बात बन जाए। सीटें हैं टोटल 40, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं। अब खबर यह आई है कि राहुल गांधी के बड़े चहेते, जिनको बिहार का इंचार्ज भी बनाया गया है, और वो जो सीट शेयरिंग के लिए जो संयोजक कमेटी 5 लोगों की बनी है, उसमें भी मोहन प्रकाश साहब बाकायदा एक मेंबर है। उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स बिहार में, पटना में उन्होंने बातचीत की और वहां यह कहा गया है कि 10 सीटों की लिस्ट लेकर के आओ। और आज शाम 8:30 बजे की फ्लाइट से कांग्रेस के लीडर्स दिल्ली आ रहे हैं। 10 लोगों के नाम को लेकर के 10 सीटों को उन्होंने खंगाला है। आदेश क्या दिया गया था? उन सीटों को चिन्हित करो। पिछली बार 39 सीटें, 40 में से 39 सीटें जो है एनडीए जीती थी, जिसमें 16 जेडीयू के पास था। तो जो जेडीयू की सीटें हैं उसको छोड़ के बाकी के जो सीट बचे, उसमें से 10 लोगों का लिस्ट, 10 सीटों का लिस्ट बनाया गया है। और पार्टी ने 5-6 बड़े नेताओं को ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है कि आपको चुनाव लड़वाया जाएगा। मीरा कुमार हैं, तारिक अनवर है, कोई डॉक्टर अजय कुमार हैं, कोई इस तरह से कई सारे लोग हैं जिनकी पूरी लिस्ट, जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो पहले चुनाव जीत करके आ चुके हैं। तो हो गया कितना? 10। अब ये खबर लालू यादव, नीतीश कुमार के पास जब से पहुंची, ये खलबली मचा हुआ है कि अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है भाई 10 लड़ेंगे, तो 8 पे तो मानेगी, 8 भी नहीं मानेंगे, 7 पे मानेंगे। ऐसा तो नहीं हो कि 10 की लिस्ट बना रहे हैं, 10 का प्लान कर रहे हैं, 5 मिले। 5 भी अगर आप दे दोगे, 8 भी दे दोगे, तो फिर बाकी की सीटों पे फिर क्या होगा? ये अलायंस कैसे बचेगा? सीपीआई-एमएल, जो वहां कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने भी लिस्ट दे दी है कि 5 मुझे भी चाहिए। तो हो गया, अगर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बेइज्जत होकर के भी 5 पे अग्री वो कर जाए, 5 वो कर जाए, तो बच गया 30। तो 15-15 के ऊपर दोनों लड़ेंगे क्या? तो ये जो मैंने कहा कि बिहार में मामला सबसे ज्यादा पेचीदा हो गया। जी बिल्कुल। तो सर ने बिहार के बारे में बताया, पर राजेश सर आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी और पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं है ही नहीं।
किसी तरीके से अविनाश पांडे को जिम्मेदारी दी गई है कि अखिलेश यादव के साथ कोई समझौता करने की कोशिश करे। अखिलेश यादव चाहते नहीं कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी बाहर निकल गई। क्यों निकली? क्योंकि विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगा दी। सबको पता है कि ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कैंपेन चलाया। नतीजा क्या निकला? पूरे विधानसभा चुनाव में 2% वोट कांग्रेस को मिला है और सीटें भी विधानसभा में 2। यानी कि जिसको विधानसभा में 2 सीटें मिले, 2% वोट मिले, उस पार्टी को लोकसभा के लिए कैसे कंसीडर किया जा सकता है? और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अब प्रियंका वाड्रा हो या राहुल गांधी चुनाव लड़ना नहीं चाहते। सोनिया गांधी डर से भाग रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु से बुलावा आ रहा है, कहीं से आकर चुनाव लड़ लीजिए, नहीं तो राज्यसभा के लिए एक सीट उनके लिए सुरक्षित रहेगी। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं। पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है, वहां पर कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए ममता बनर्जी ने एक लिस्ट दे दी। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बिहार को लेकर वहां पर क्या कहा गया? 2 सीटें आपको 2 सीटें मिलेगी। पिछली बार लोकसभा में 2 सीटें मिली थी, उतना 2 सीटें आपको दी जाएगी। यानी 42 में से केवल 2 सीटें पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद भी 2 सीटों पर इन लोगों की तैयारी कैसी है, यह सबको पता है। ये लोग कह रहे हैं कि कम से कम तो 8 सीटें पश्चिम बंगाल में दो। ममता बनर्जी तैयार नहीं है। और कम्युनिस्टों की बात छोड़ दीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी अलग से तीसरा एंगल बना के रखी है कि अगर आप दोनों लड़ते हो चुनाव, हम तीसरे मोर्चे पर संभाल के रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा कम्युनिस्ट पार्टी से। तो ये जो अलायंस की बात है, सीट शेयरिंग फार्मूला, नॉर्थ इंडिया में तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा कि ये लोग समझौता कर पाएंगे। दक्कन के क्षेत्रों से आगे साउथ इंडिया तक पहुंचते हैं तो महाराष्ट्र की स्थिति देख ही रहे हैं। हर लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं, 48 सीटों में से 20 हम लेंगे, 25 हम लेंगे। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल का दौर है। और राहुल गांधी इसीलिए सबको फोन कर करके पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर समझौता कांग्रेस को सीट देने की ना हो तो कम से कम ये मान लीजिए कैंडिडेट आपका हो और सिंबल हमारा हो जाए। ये एक नया तरीका डेवलप कर रहे हैं ताकि सम्मान बची रहे। कांग्रेस को ऐसा ना फील कराया जाए कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर है, राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे ज्यादा दिन तक सत्ता में रही है, उसको बिहार में 2 सीट, बंगाल में 2 सीट, उत्तर प्रदेश में 1 भी सीट नहीं, कहीं उसका कोई खाता खोलने की स्थिति ना हो। इसलिए सम्मानजनक तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एक फार्मूला निकाल के जी। अब जरा चले दिल्ली और पंजाब। तो अरविंद केजरीवाल तो खुले मन से अपनी डिमांड करते हैं। क्या जो मैटर चल रहा है सीट शेयरिंग का दिल्ली और पंजाब में, वो सॉर्ट आउट हो पाएगा? देखिए, दिल्ली पंजाब क्या पूरे देश में कहीं कोई अलायंस की सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही जी। अगर अलायंस बिल्कुल विचारधारा के ऊपर, इश्यूज के ऊपर, लीडर के ऊपर कोई समानता हो तब तो अलायंस बन जाता है। यहां केजरीवाल कह रहे भाई साथ के साथ इधर दो और ज्यादा से ज्यादा हम 3 सीट तुमको पंजाब में देंगे। मतलब 17 सीटों पे खुद लड़ना चाहता है केजरीवाल, उसके नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब ऐसे में क्या हाल, कैसे क्या करेंगे? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की जो लोकल यूनिट है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस पार्टी की जो लोकल यूनिट है पंजाब के अंदर, वो विद्रोह में है कि खबरदार जो आपने ऊपर फैसला किया, अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है कि भाई इंडी गठबंधन टूटा नहीं तो कांग्रेस टूटेगी, और कांग्रेस नहीं टूटी तो इंडी गठबंधन टूटेगा। अब राजीव एक बात कह रहे थे भाई साउथ कहीं कोई गठबंधन है ही नहीं। तेलंगाना ले लीजिए, अकेले लड़ेगी चुनाव, वहां बीआरएस के साथ थोड़ी कोई कंप्रोमाइज होने वाला है, संगठन वहां पे बनने वाला है, कोई अलायंस। आंध्र प्रदेश में कोई अलायंस नहीं, उड़ीसा में कोई अलायंस नहीं। भाई आपका एक पोटेंशियल अलायंस जो पिछले बार आप साथ में मिलकर लड़े थे कर्नाटक में, वो अब मोदी के पाले में आ गए जेडीएस, तो कर्नाटक में भी आपके पास कोई अलायंस नहीं।
ऑलरेडी आप तमिलनाडु में अलायंस में हो, कोई बाहर नहीं है, यूपी अलायंस चल रहा है पहले से वहां, इंडिया अलायंस कुछ नहीं। और बच गया केरल, तो केरल में तो येचूरी के बगल में राहुल गांधी फोटो खिंचवाते हैं, और येचूरी के लोगों को अभी जो राहुल गांधी के जो सबसे प्रिय नेता हैं ये केसी वेणुगोपाल, वो क्या क्या विजन साहब को बोल रहे हैं कि गिद्ध है, दिमाग खराब है, तो ये है तो वो है। आप वामपंथियों के सबसे बड़े लीडर, टेक्निकली चीफ मिनिस्टर अकेले हैं वो, उनको आप गंदी गंदी गालियां दे रहे हो। तो गठबंधन है कहां? नॉर्थ में नहीं है, साउथ में नहीं है, वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में नहीं है, आकाश में नहीं है, पाताल में नहीं है, लेकिन फोटोशूट में तो है, तस्वीरें तो ऐसे ही आती हैं। हाँ, फोटो शूट करने में ये सब माहिर लोग हैं। फोटो शूट कराने में तो ममता बनर्जी 2019 के पहले भी परेड ग्राउंड में वहां पे जो है मजमा इकट्ठा की थी, कितने लोग आए थे, क्या हुआ? गठबंधन बना नहीं। गठबंधन के लिए जरूरी है समान विचार, आइडियोलॉजी, कोई कॉमन मूवमेंट प्रोग्राम और एक लीडर सर्वमान्य हो। ये 3 बेसिक क्राइटेरिया है, और अगर इन तीनों में से अगर एक भी नहीं है वो गठबंधन चलेगा नहीं। लेकिन यहां तो और भी चीजों की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपका मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी जैसे 70% जिसकी पॉपुलैरिटी की रेटिंग है, जो 70% के ऊपर बैठा हुआ है, उससे भिड़ंत के लिए आपको तो और भी 5-6 एलिमेंट्स कॉमन चाहिए। यहां तो एक कॉमन चीज इन पार्टियों में नजर नहीं आ रहा। जी राजीव सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। आज जयराम रमेश ने कहा कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर जिस तरह से जो बवाल अलग अलग राज्यों में नजर आ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी वाकई सीट शेयरिंग को लेकर बैकफुट में है? देखिए, कांग्रेस ही बैकफुट पे नहीं है, सारी जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, सबको ये लगता है कि हम लोगों के बीच सीट शेयरिंग फार्मूला कभी भी फाइनलाइज नहीं हो सकता। ये चाहते हैं कि धीरे धीरे समय को आगे बढ़ाएं और कम से कम लोगों के बीच एक परसेप्शन जाए कि ये लोग एकजुट हैं, और अंत में एक दूसरे के ऊपर थोपें कि इंडिया अलायंस नहीं बना, सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं। एक दूसरे के ऊपर थोपने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और ये चाहते हैं कि एंटी बीजेपी वोट जो है वो किसके पाले में जाए। इसके लिए जरूरी है कि दूसरे जो अपोजिशन के लीडर हैं उसको जिम्मेदार ठहराओ। इसके कारण मोदी जीत रहे हैं, इसके कारण मोदी इस स्टेट में जीत रहे हैं, ताकि लोग जो एंटी मोदी वोटर है, अब हिंदुस्तान के सारे मुसलमान जो है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कितना भी कुछ सामने से कह दें वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर सकते हैं। तो उन लोगों को रिझाना है, एकजुट करना है, और इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हर गठबंधन के लिए आवश्यक है कि कोई दल नीचे रहे और अपनी महत्वाकांक्षा को किनारे रखकर काम करे, लेकिन आज के विपक्ष में ऐसा कौन है जो ऐसा करने की कोशिश कर सकता है? हर कोई अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहा है, सीटों की मांग की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से फंस चुकी है। अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर टकराव चल रहा था, लेकिन अब इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल हो गया है। नीतीश कुमार भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे दी है। कुल मिलाकर सीट शेयरिंग पर पेच फंस चुका है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।